हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों की यूकेपीएससी आरओ एआरओ की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपको पता है डेट है 5 दिसंबर 2023 एंड आज यूकेपीएससी द्वारा आरओ एआरओ के एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं। तो यदि अभी आपने यह नहीं देखा है दैट आपका सेंटर कहाँ पड़ा है तो आप जरूर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वह देख लें। एंड जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिट कार्ड के साथ ले जाने हैं इन द एग्जामिनेशन सेंटर, आप वो भी जरूर लेके जाएं। एंड एक बार सेंटर तो ज़रूर देख लें सो दैट अगर आपका सेंटर आपके जो होम टाउन है वहाँ पे नहीं पड़ा है, कहीं और पड़ा है, तो आप समय रहते वहाँ पहुँच जाएं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट आज से एग्जैक्टली 12 दिन बाद 17 दिसंबर 2023 को 11 से 1 बजे आपकी टाइमिंग रखी गई है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा यूकेपीएससी आरओ यारो का, जिसमें मैंने प्रीवियस कई वीडियोज़ में बताया है जो अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी, उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग एज पर जो पेपर्स आ रहे हैं यूकेपीएससी का रिसेंट ट्रेंड रहा है। फॉर एग्जांपल हाल ही में 26 नवंबर को ईओ का पेपर करवाया गया, उससे पहले इन्वायरमेंट सुपरवाइजर का पेपर करवाया गया, फिर 5 नवंबर को आपका ड्राफ्ट्समैन का पेपर भी करवाया गया। तो अगर 100 मार्क्स का जीएस आपके पेपर में पूछा जा रहा है एंड 50 मार्क्स की जनरल एप्टीट्यूड आपके आरओ एरो के पेपर में पूछी जा रही है, तो जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताता आया हूँ, 100+ मार्क्स इज़ अ वेरी गुड स्कोर फॉर योर सिलेक्शन इन द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ आर ओ ए आर ओ। एंड 100+ मार्क्स आप अपने एग्जाम में कैसे लाएं, इसी के लिए जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी है इन द लास्ट 10 डेज, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनकी भी मैं सेपरेटली वीडियोस डालूंगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के सवाल, स्पेशली दो ऐसे टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू उत्तराखंड। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तराखंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक सर्वे उत्तराखंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बजट तो पढ़ा है उत्तराखंड का बहुत अच्छे से, बट अभी भी उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे जो उत्तराखंड का है वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है। एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तराखंड से हर एग्जाम में उत्तराखंड का जो हो रहा है 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार तो 4-5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको इकोनॉमिक सर्वे उत्तराखंड से फॉर द ईयर 2023-24 जो रिलीज हुआ था रिसेंटली, उससे आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑल राइट, तो जब आप एग्जाम में जाएं तो उत्तराखंड का बजट तो करे ही करें, उसके बिसाइड जो इकोनॉमिक सर्वे है उस पर भी एक नज़र मार के जाएं। आपको पता होगा जो यूकेपीएससी अभी ईओ का एग्जाम हुआ था उसमें भी 3-4 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था जहाँ पे लीटर्स ऑफ वाटर पूछा गया था, तो उसका आंसर था 135 लीटर। ये सेट डी का आपका पहला क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग, सेट डी का क्वेश्चन 1 था इन योर जनरल स्टडीज पेपर, 135 लीटर इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली जो ये आंकड़ा है ये मेंशनड है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तराखंड के अंदर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं दैट कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सेट रिसोर्सेज हैं जहाँ से यूकेपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। एंड अगर आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इस एग्जाम को क्लियर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने बताया 100+ नंबर मेरे अकॉर्डिंग एक सेफ स्कोर रहेगा फॉर अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी टू क्लियर द कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स ऑफ यूकेपीएससी आरओ ए आर ओ। एंड इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से दैट कैसे आप लास्ट 10 डेज में 100+ मार्क्स एम कर सकते हैं। आपको पता ही है 50 नंबर की जनरल एप्टीट्यूड इसमें पूछे जाने वाली है, जिसमें रीजनिंग का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू मैथमेटिक्स जनरल एरिथमेटिक। वो इसलिए बिकॉज आप देखेंगे जो एफआरओ का पेपर 2021 की साइकिल में हुआ था उसमें मैथ्स अच्छे लेवल की आई थी, वो इसलिए बिकॉज वो सिर्फ साइंस ग्रेजुएट्स पेपर देते हैं। बट ये जो आर ओ एरो का एग्जाम है, लोअर पीसीएस का एग्जाम है, इसको एस्पिरेंट्स फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स देते हैं। तो 50 मार्क्स के आपका जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन में यू हैव टू एम फॉर एटलीस्ट 40 मार्क्स। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 48 तक 49 मार्क्स भी लाएंगे मैथ्स में, एंड इनफैक्ट 45 तो बहुत ज़्यादा, इतना मुझे लगता नहीं है डिफिकल्ट है स्कोर करना, बट एटलीस्ट 40 मार्क्स सो एज टू रिमेन इन द रेस फॉर योर सिलेक्शन इन आर ओ एरो प्रीलिम्स। इतना तो आपको एम करना पड़ेगा आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस इन योर जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन। 50 में से 40 नंबर जनरल एप्टीट्यूड में आप जरूर कोशिश करें लाने की। एंड ऑफकोर्स इसके ऊपर लाते हैं तो अच्छा ही है, आपके लिए फ़ायदा है, सो दैट अगर जीएस में थोड़ा बहुत कमी रह भी जाती है तो यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो 40 मार्क्स मैंने आपको बता दिए फ्रॉम योर जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन। इसके बिसाइड्स आपको पता होगा इंडियन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन 15 तक भी जा सकते हैं, बट हमेशा एंड पॉलिटी में भी उनके जो टॉपिक्स हैं वो फिक्स्ड हैं। फॉर एग्जांपल एक एक क्वेश्चन वो आर्टिकल पे पूछते ही पूछते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे पूछते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, जहाँ पे राइट टू एजुकेशन ऐड हुई, आर्टिकल 21 पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से वोटिंग एज आपकी कम हुई है। आपका 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है थ्रू विच एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस वर लॉन्च्ड। इसके अलावा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है रिलेटेड टू योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है अंडर आर्टिकल 43B। तो इस तरीके के जितने इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट्स हैं वो भी आपको करके जाने। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है। अभी ईओ में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो पेपर हुआ था पूछा था दैट 73rd 74th अमेंडमेंट जो आया था वो
केम इनटू फोर्स मतलब इम्प्लीमेंट कब हुआ, वो लागू कब हुआ। 1992 के दोनों एक्ट हैं, जो 73rd है वो पंचायती राज से रिलेटेड है एंड 74th म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। तो 1992 के एक्ट्स हैं बट दे केम इनटू फोर्स इन द एंड 1993। इसी क्वेश्चन पे मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये साथ अपील भी की थी एंड उन्हें रिक्वेस्ट भी करा था दैट इस क्वेश्चन पे आप जरूर ऑब्जेक्शन लगाएं। एंड जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन नेबल हैं उन सभी पे आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं, किसी और के भरोसे ना बैठें, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ईओ एग्जाम। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लास्ट के फ्यू डेज ही आपके पास रिमेनिंग है, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बाय द नेम ऑफ यूके पी एस सी एग्जाम्स 2023। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें बिकॉज समय समय पर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू यूकेपीएससी एग्जामिनेशन में वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। आपकी जो भी क्वेरीज हैं मैं वहाँ पे सॉल्व करता हूँ एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन एमसीक्यू फॉर्मेट जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं एंड आर हाई चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड इन योर अपकमिंग आरओ एग्जाम, वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स, बी इट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मिसलेनियस। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। जैसा कि मैंने आपको बताया पॉलिटी के 10 से 15 सवाल, 10 से 12 सवाल तो पूछे ही जाते हैं, इसमें आपको 10 मार्क्स तो एम करने ही हैं पॉलिटी में। ऑलराइट, तो पॉलिटी में आप 10 मार्क्स तो एम करें ही करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी 10 मार्क्स आपको यहाँ एम करने ही करने। इसके बिसाइड्स आपको पता होगा 30 नंबर की आपसे उत्तराखंड जीके पूछे जाने वाली है, अप्रॉक्सीमेट 30 नंबर का तो उत्तराखंड जीके आएगा ही आएगा। हो सकता है 35 नंबर तक भी ये खिंच जाए। इसमें मिनिमम एम फॉर 20 मार्क्स, 20 मार्क्स तो आप एम करो। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं उत्तराखंड जीके में एंड आप उत्तराखंड का ही पेपर दे रहे हैं देन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट दैट आपका सिलेक्शन हो जाए इन द प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, तो 20 नंबर लायक तो आप मेहनत कर सकते हो अगर आप पहले से यूकेपीएससी के एग्जाम देते आए हो एंड अगर आपने पहले एग्जाम नहीं भी दिए हैं एंड अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो कुछ टाइम से, प्रीवियस ईयर्स को आपने अच्छे से एनालाइज किया है, फॉलो किया है, जिनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको भी अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो 20 मार्क्स के अराउंड आप इजीली स्कोर करेंगे आउट ऑफ 30 क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग आरओ एग्जामिनेशन। तो उत्तराखंड जीके की मैं जहाँ तक बात करूँ 20 विल बी अ वेरी गुड स्कोर आउट ऑफ 30 अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑल्सो माई फेवरेट टॉपिक। इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बहुत बेसिक ही क्वेश्चन रहते हैं, दैट इज़ योर करंट अफेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। करंट अफेयर्स की टाइम एंड अगेन मैं अपने चैनल पर वीडियो डालता रहता हूँ। ऑलरेडी 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो एक बार वो सारी वीडियोस जरूर अपने एग्जामिनेशन हॉल में देख के जाएं। जितने भी प्रीवियस एग्जामिनेशंस हुए हैं 2023 में यूकेपीएससी द्वारा जो भी आयोजित किए गए हैं, बी इट उत्तराखंड का एई एग्जाम हो जिसमें मैंने बहुत सारी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करी थी एंड शायद ही एक दो क्वेश्चन होंगे जो मेरी वीडियोस में नहीं थे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपके यूकेपीएससी एई में पूछे गए सभी मैंने अपने करंट अफेयर वीडियोस में कवर किए थे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी 250 क्वेश्चन मेरे द्वारा अपने YouTube चैनल पर डिस्कस किए गए हैं वीडियोस के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, उन क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार देख के जाएं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिपीट होते हुए दिखेंगे। ईओ एग्जाम में भी कई क्वेश्चंस जो मैंने कवर किए थे ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में एज वेल एज यूट्यूब चैनल में, वहीं से पूछे गए हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें जहाँ पे मैं टाइम एंड अगेन समय समय पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता रहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपको जैसा कि मैंने बोला 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी पूछे जाएंगे, एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन तो पूछता ही है। पिछली बार एफआरओ 2021 का जो पेपर हुआ था मुझे याद है एटलीस्ट 16 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे उसमें। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो एटलीस्ट 10 मार्क्स तो लेके चलें करंट में, अगर 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगर 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के तो 10 मार्क्स तो लेके चलें इन योर करंट अफेयर सेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना तो आपको मार्क्स एम करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ऑफ योर कंप्यूटर साइंस। ऑलराइट, कंप्यूटर साइंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिससे 5 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे एंड ये 5 के 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे अगर आपने बेसिक तैयारी करी है कंप्यूटर साइंस की। ऑलरेडी एक वीडियो कंप्यूटर साइंस को कवर करते हुए मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं जहां पे जितने भी यूकेपीएससी के प्रीवियसली आस्क्ड कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन है वो सभी मैंने वहां पे डिस्कस करे हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर एग्जामिनेशन हॉल में देख के जाएं एंड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप अगर उस वीडियो को फॉलो करते हैं तो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो कंप्यूटर साइंस का तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 5 में से 5 क्वेश्चन आपको उसमें एम करने हैं। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स आपको देखने को मिलेगा दैट 5 से 7 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक से भी देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं एंशिएंट एज वेल एज मेडिवल हिस्ट्री की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कर रहा हूँ बात मॉडर्न हिस्ट्री की। एंड अगर 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है करेक्टली
आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 7-8 क्वेश्चन जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। ये सिर्फ मैं मॉडर्न हिस्ट्री की आपसे बात कर रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन तो आप एम करिए, आप सही करेक्ट करके मार्क आएंगे ही आएंगे, सो दैट आपका सिलेक्शन इस प्रीलिम्स एग्जाम में हो पाए। इसके अलावा जो टॉपिक बचते हैं, देखिए कौन कौन से टॉपिक बचे। मेरा इंडियन ज्योग्राफी आपका एक टॉपिक है विच इज़ रिमेनिंग। जनरल साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही तरीके के क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछता है, ज़्यादा फोकस उनका बायोलॉजी पे भी रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से इतना ज़्यादा वो पूछते नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से। फिजिक्स में बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस, इंडियन ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी एंड इसके अलावा मिसलेनियस जो रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेडक्वार्टर्स ऑफ UN, हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO, ILO वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन थी, जयंती पटनायक। इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं मिसलेनियस श्रेणी के अंदर रखता हूँ। तो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी एंड मिसलेनियस। जनरल साइंस में मैं कंप्यूटर को हटा देता हूँ क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 5 में से 5 क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे। जब मैं जनरल साइंस बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। ऑलराइट, तो जो 4 टॉपिक है ना, इन आप 4 टॉपिक्स को मिला के एटलीस्ट 12 से 15 मार्क्स तो इसमें इजीली सिक्योर कर ही सकते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट करेक्ट मार्क्स, मतलब एग्जैक्टली नेट मार्क्स जो होंगे आपके 12 से 15 आप इसमें एम कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे अड़िग रहे एंड इस तरीके से आपने तैयारी करी विद इन द लास्ट 10 डेज, तो आप इजीली 100 का आंकड़ा टच कर जाएंगे एंड आपके लिए बहुत आसान होगा अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कराना। तो एक बार देख लेते हैं फाइनली मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया दैट 40 मार्क्स आपको जनरल एप्टीट्यूड में लाने, देन पॉलिटी में एटलीस्ट एम फॉर 10 मार्क्स, नेट करेक्ट में बात कर रहा हूँ, पॉलिटी में 10। ऐसी करंट अफेयर्स में भी 10 मार्क्स पॉजिटिव नेट करेक्ट आप एम करिए। यूके जीके में भी 20 मार्क्स एम करिए आउट ऑफ 30 नेट करेक्ट। इसके अलावा कंप्यूटर में 5 में से 5 का एम करिए। मॉडर्न हिस्ट्री में भी 5 में से 5 एम करिए। एंड जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, इंडियन ज्योग्राफी, मिसलेनियस हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया, उसमें 12 से 15 मार्क्स लाने की नेट पॉजिटिव कोशिश करें। तो अगर आप इनको प्लस कर लेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 40 + 10 50 + 10 60, ये 80 90 एंड ये लगभग आपका 102 105 के करीब स्कोर बैठ जाएगा। एंड इसके बिसाइड्स भी आई एम श्योर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि देखिए मैंने बहुत मिनिमम लिया है, एक बेसिक मिनिमम का मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिया है। तो अगर इस स्ट्रैटेजी पे भी आप अड़ग रहे तो 100 का आंकड़ा आप इजीली पार कर जाएंगे एंड हो सकता है आप 105 110 नंबर भी ले आए, विच इज़ वेरी गुड। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने लोअर PCS में 120+ मार्क्स भी सिक्योर किए थे एंड 111 115 105 तो कट ऑफ ही उस टाइम पे चली गई थी। खैर उस टाइम पे जो हालात थे वो कुछ और थे एंड अभी जिस तरीके से पैटर्न चेंज किया है यूकेपीएससी ने एंड जिस तरीके के क्वेश्चन अब यूकेपीएससी पूछने लगा है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आपको ज़रूरत है दैट समय अनुसार अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी आप वैसे ही शेप करें जिस तरीके के यूकेपीएससी हाल ही में क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑलराइट, तो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, कीप लर्निंग। एंड आपको मैं बता दूं दैट लास्ट 10 डेज रिमेनिंग है, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहें, काम रहें। हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300+। लास्ट 10 डेज में अगर आप इसमें जितने भी MCQs हैं उनको अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं तो आई एम श्योर जितने भी मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं मैक्सिमम, वो आपको आउटपुट एक बुक से अटेन हो जाएगा। इस बुक को परचेस करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे हमने उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बी इट करंट अफेयर्स फ्रॉम 2021 टिल डेट, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बिसाइड्स उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ट्राइब्स, ग्लेशियर्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंस्टीट्यूट्स, उत्तराखंड हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उत्तराखंड पॉलिटी, डैम्स, मिनरल्स, सेंसस ऑफ उत्तराखंड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस एक MCQ फॉर्मेट में एज डिफरेंट मॉक्स सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करते हुए हमने बुक डिज़ाइन करी है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल राइट देन, ऑल द बेस्ट, ऑल द एस्पिरेंट्स, कीप लर्निंग एंड शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।